साइकिल की उतरी चैन, उतरी चैन, उतरी चैन, साइकिल की उतरी चैन चढ़ा ना दिखा हमें, साइकिल की उतरी चैन चढ़ा ना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और चहलबाजी देख के आज मैं आनंदित हो रही हूँ। हमें समझ में आ रहा कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, कि बेरुखी में मजा नहीं आता। और भाई साहब हम तो हरियाणा वाले हैं, बेरुखी में भी मजा ले लेते हैं, बेबसी में भी मजा ले लेते हैं। 90 के दशक की बात है, महेंद्रगढ़ के पास एक गांव में बाढ़ आ गई थी और बिल्कुल डूबने के कगार पर आ गया था। सेना की मदद मांगी गई, हेलीकॉप्टर बुलाए गए गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। 4 घंटे हो गए, बचाव अभियान चलता रहा। आखिरकार कमांडर ने सरपंच को बुलाया, बोला मुझे बताया गया था आपके गाँव में 500 लोग हैं, 1500 निकाल चुके, 500 अभी भी नजर आ रहे, समस्या कहाँ है? तो सरपंच हाथ जोड़ करके बोला साहब ऐसी बात है, गांव के बेचारे गरीब भोले भाले लोग हैं, तांगा में, बैलगाड़ी में, रिक्शा में सफर करते हैं, आज तक कार का मुंह नहीं देखा इन्होंने, आप इनको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हो, जहां उतार करके आते हो तैर कर फिर आ जाते हैं वापस। और बोला भगवान झूठ ना बुलाए, 2 बार तो मैं भी आ चुका हूं। कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती आशिकी में मजा नहीं आता, कि जब तलक मार पड़ नहीं जाती आशिकी में मजा नहीं आता। ये हंसने गुदगुदाने का सिलसिला पूरी रात चलेगा यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ, मेरा मन हो रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रेम, मोहब्बत और श्रृंगार की दुनिया से जोड़ा जाए, और जिसके लिए हमारे पास हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर पल्लवी कृपाल त्रिपाठी की उपस्थिति होती है। 4 पंक्तियों से मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। एक बार आप पल्लवी जी को देख लीजिएगा। मैं तो देख रहा था जिस समय पल्लवी जी मंच पर आई, हमारे वहाँ पीछे ताऊ जी बैठे हुए, उन्होंने चश्मा 2 बार निकाल करके साफ कर लिया। तो आज कईयों का मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ही सही हो जाएगा। कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और मिलने को तो मिल जाएंगे लाखों गाल गुलाबी, कि मिलने को तो मिल जाएंगे लाखों गाल गुलाबी, पर गोरे गालों पे तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, एक नहीं 2-2 तिल हैं, तो डबल आपकी ऊर्जा चाहिए तालियां बजाने में। अपनी जोरदार तालियों से आवाज दीजिए पल्लवी कृपाल त्रिपाठी को। जीवन में हमारा आधार प्रेम है, फिर बीच में उसी मूड पे आऊंगी, उसी हंसी मजाक के रास्ते पे आऊंगी, लेकिन पहले सिर्फ 2 मुक्तक पढ़ती हूँ। चूंकि जैसे कि अभी यशदीप जी ने कहा कि आप यहाँ पर कोई भी आयोजन कर सकते थे, यहाँ पे नृत्य का कार्यक्रम हो सकता था, आप घर में बैठ के फिल्म देख सकते थे, लेकिन यदि आपने कवि सम्मेलन करना चुना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके परिवार के दिए हुए संस्कार हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति मान है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेम हमारे देश में क्या है, प्रेम की परिभाषा मेरे लिए क्या है। सम्मानित मंच का साथ चाहूंगी, सुनिएगा। कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, दिल में गम आँखों में आंसू लब मुस्काते देखे हैं, दिल में गम आँखों में आंसू लब मुस्काते देखे हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं, प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुन
कैसे जाए, सबसे विकट प्रश्न है। यकीन मानिए, ये जो इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके बाद यदि कोई सबसे कठिन समस्या है तो वो ये है कि दो प्रेमियों के बीच संवाद कैसे स्थापित हो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अगला एक मुक्तक सिर्फ इस बात को बताने के लिए पढ़ती हूँ कि आप अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं। अब राहुल जी जैसे लोग हों, सौरभ भैया जैसे लोग हों, ये तो लिखने में इतने महारथी हैं कि जहाँ प्रेम ना हो वहाँ भी प्रेम लिख के अपनी बात सेट कराएं। लेकिन सबको यह कहते नहीं, यह सुविधा सबको ईश्वर ने नहीं दी है, तो जिनको नहीं दी है उनके लिए पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनिएगा, इसी मन से सुनिएगा। एक अच्छा मुक्तक आप सबके साथ पहुंचाती हूँ। खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, सुनिएगा। खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखिर ढाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखिर ढाई लिख देना। शब्दों में ना बंध पाए जो मन में उमड़ी हलचल, तो शब्दों में ना बंध पाए जो मन में उमड़ी हलचल, तो जहाँ सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, जहाँ सिया से मिले राम जी, जहाँ सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, जहाँ सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना। आनंद आ रहा है? आप लोग जो बीच बीच में तालियां बजाते हैं, उससे हमारा ये जो गला है इसे बस थोड़ी सी राहत मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बड़ों को प्रेम करती हूँ, अपने बड़ों को प्रणाम करती हूँ इस प्रेम के नाम। आंटी जी ने कहा कि वो मुझे बिटिया बोल के आशीर्वाद दे के गई। इस प्रांगण में जो भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो भी मुझसे उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में बड़े हैं, उन सबके नाम चार पंक्तियां इस मंच की ओर से करती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। बड़ों की आप सोचिए, जब हम छोटे थे तो सबसे बड़ा मरहम क्या होता था? हमारे चोट लगती थी, माँ फूंक देती थी, हमारा दर्द दूर हो जाता था। उस फूंक से जुड़िएगा। पंक्तियां अच्छी लगे तो बताइएगा कि मारी जो फूंक मरहम जख्मों पे रख दिया, खुशियों के आसमां को कदमों में रख दिया, रास्ते की उलझनों ने रास्ता दिया उन्हें, जिनके भी सर पे हाथ बुजुर्गों ने रख दिया, भी सर पे हाथ बुजुर्गों ने रख दिया। ये कहने के लिए किसी के लिए ये कुछ 20-50 रुपए की माला होती है। हम मंच के लोगों के लिए यह असीम आशीर्वाद है कि जो हम सतत यात्राएं करते हैं, लेकिन जब इस माइक पे आते हैं, जब आपकी तालियां आती हैं, तो हम उसी ऊर्जा के साथ आपके सामने खड़े हो जाते हैं। अब एक गीत पढ़ने की ओर चलती हूँ। चूंकि होली का मौसम है, हमने थोड़ी सी साहित्य की बात की, होली की बात की, कृष्ण की बात की। अब आपकी और हमारी बात कर लेते हैं। हम सबके जीवन में एक दौर आता है, एक क्षण आता है, एक मोड़ आता है, जब कोई एक चेहरा विशेष अति विशेष बन जाता है। हमें मालूम नहीं होता कि वो प्रेम है या आकर्षण है, बस हम बंधते चले जाते हैं। हम नहीं जानते उसकी परिणति क्या होगी, उसकी मंजिल क्या होगी। और वो एक चेहरा विशेष कई बार 10-15 साल के बाद अगर सामने भी आता है तो हम स्वयं पे हंसते भी हैं। लेकिन उस दौर को अपने मन में रखिए, उन गलियों में चलिए। 4 पंक्तियों से आप लोगों को जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कि पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है। इस मुस्कान को तालियों में बदलिएगा। सुनिएगा कि पहले प्यार की यादें न उतरे, हमें वहीं पहुंचाना है। अभी आप भी पहुंचेंगे, सबको वहीं ले जाके खड़ा करूंगी। सुनिएगा कि पहले प्यार की यादें। अब भैया 5 मिनट बाद। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा चाय कॉफी वालों से, हालांकि यकीन मानिए ये कोई चुटकुला नहीं है। चाय कॉफी वालों से बहुत संभल के रहना पड़ता है। कौन प्रधानमंत्री
चाहिए। कैमरे वाले भैया, साउंड सिस्टम, खैर लड़खड़ाते सेट हो गया जी। जी हमारा अब सुनिए, अब सुनिए, अब इस कार्यक्रम में अगर यशदीप जी के कार्यक्रम में यदि हमें बॉडीगार्ड के साथ आना पड़े तो आप यशदीप जी की सोचिए क्या इमेज है। सुनिएगा कि पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है, ये लौहे जो हवाओं ने करीने से सवारी है, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। अब क्या हो यदि ये पीतल की अंगूठी वाला 10, 12, 15 साल के बाद आपको अचानक कहीं गाजियाबाद, कहीं परी चौक, कहीं दिल्ली में शालीमार गार्डन के मेट्रो स्टेशन पे दिख जाए, परिस्थितियां क्या होंगी? देखिए, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हमारे जो कवि मित्र हैं वो गाते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से आप बीच में बोले, इसका मतलब यह है कि राहुल जी पे ऐसा कुछ बीत चुका है। तो एक बार राहुल जी के मरहम पे ताली और रूपी मरहम लगा दीजिए भाई। हाँ, एक तो कवि को मामा जी कह करके बुलाते हैं, वो हमारे सौरभ का और जितने कवि आए बच्चे राहुल जैन जी को मामा। कवि देखिए, उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन दे दिया कि वो सिर्फ कवियों के मामा है, कवितियों के मामा नहीं है। तो चलिए मैं सीधे उस गीत से जोड़ती हूँ। एक बार आप लोग आदेशित करें, मैं ले चलती हूँ उन्हीं गलियों में। कि वर्षों से दूर था, पंक्ति अच्छी लगे तो तालियों के साथ जुड़िएगा। कि बरसों से दूर था, बरसों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी, कोई संग थी, कोई संग थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, कोई संग थी। भैया 12-15 साल बाद वो भी अकेला नहीं था, साथ में थी, उसके भी बच्चे थे, उसने मारी कोहनी, बोले कहाँ रुक गए। तो कोई संग थी तो नजरें चुराना दिखा मुझे, कोई संग थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि तालियां इस बात पे बजनी चाहिए कि सामान्यतः जो ये सोसाइटीज के कार्यक्रम होते हैं वो कई बार बहुत बिखराव वाले होते हैं, लोग इतना मन से नहीं सुनते हैं, लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। आप लोग जितने मन से सुन रहे हैं, तो एक बार मैं चाहती हूँ मन से आपके लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत शानदार, मुझे बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में। कि बरसों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजरें
हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। अरे सुनिए ना, आप ये डिस्कशन बाद में करिएगा, पहले उस फ्लैशबैक में चलिए जो विशेष था। सुनिएगा सुनिएगा, वो दिन कैसे थे, वो दिन कैसे थे, उन दिनों को सुनिएगा। पहले गीत का आनंद लीजिए, फिर सुनिए। एहसास अनछुए थे, आंखों में शर्म थी, चाहत की लौ नई थी, लहजे से नरम थी, आंचल में तितलियां थी, तितलियां थी, तितलियां थी, आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी, आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जानिसार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जानिसार थी, साइकिल की उतरी चैन, उतरी चैन, उतरी चैन, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और चहलबाजी देख के आज मैं आनंदित हो रही हूँ। हमें समझ में आ और इस चैन में किसके किसके दुपट्टे फंसे नहीं, किसकी चैनें उतरी नहीं, किसकी गली में घंटी बजी नहीं, तो अगर वो घंटी बज गई हो तो एक और तालियां बजाइए। चलिए, अच्छा थोड़ी देर अब मुझे भी सुन लीजिए। पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। वह दौर क्यों विशेष था? उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ यार थे, कुछ गैंग थे, कुछ सखियां थी जो बड़ी विशेष होती थी, और कुछ राजदार ऐसे भी होते थे जिनके होते हमें दुश्मनों की आवश्यकता नहीं। सुनिएगा, उस प्रत्येक शख्स को याद रखिए और आनंद लीजिए कि यारों के गैंग थे कई, सखियों की टोलियां छुप छुप के सज रही थी, ख्वाबों की डोलियां, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, कैंटीन में कैंटीन में कैंटीन में कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। अब अंतिम बंद रखती हूँ, यह तो बात हो गई वर्तमान की। आप सबका विशेष जो कहते नहीं सम्मान कह लीजिए, या जो मुझे दाद है वो इस बात पे मिलनी चाहिए कि इस तरह की रचनाएं कवित्रियां नहीं पढ़ती, वर्तमान तो बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैं हिम्मत से अपना वर्तमान भी पढ़ रही हूँ, वो भी तब जब मेरे पति परमेश्वर सामने बैठे। देखो, इसके पीछे का सीक्रेट ये भी हो सकता है कि घटा किसी और के साथ हो, गीत मैंने बना दिया। सुनिएगा, अंतिम बंद मेरी बहनें ध्यान दें। आज की स्थितियां यदि मैंने सच सच लिख दी हो इन 4 पंक्तियों में, तो आप सबका ध्यान चाहूंगी रुकेगा कि मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गई, मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गई, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, सजती है लोरियां, लेकिन फिर सजने संवरने का संवरने का संवरने का, फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना